ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स में फर्स्ट कंपाउंड एथिल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर के द्वारा हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, अनसैचुरेटेड एसिड्स, कीटो एसिड्स, कीटोन, डाइकीटोन, इन सब के बनाने के बारे में पढ़ा था। अब EAA के द्वारा हम डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस भी कर सकते हैं, पर इसमें फर्स्ट स्टेप होती है गामा डाइकीटोन की सिंथेसिस। गामा डाइकीटोन हम पहले बना चुके हैं। गामा डाइकीटोन दो मोनोसोडियम साल्ट के मॉलिक्यूल आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद, फिर उसके बाद ये आपके कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस के बाद ये गामा डाइकीटोन बन जाता है। और इस गामा डाइकीटोन से डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक फ्यूरेन, थायोफीन, पिरोल आसानी से बन जाते हैं। ये आपके गामा डाइ ये EAA से के दो मॉलिक्यूल ये सोडियम साल्ट बनाएंगे, आयोडीन से क्रिया कराएंगे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो आपके गामा डाइकीटोन में टोटोमेरिज्म द्वारा ये कीटो रूप इनोल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस इनोल रूप की रिएक्शन यदि हम अमोनिया के साथ करा दें तो आपका ये 2,5-डाइमेथिल पिरोल बन जाता है। यदि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट कर दें, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो -H2O के फ्यूरेन डेरिवेटिव बन जाता है। और यदि फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 के द्वारा रिएक्ट कराएं तो थायोफीन डेरिवेटिव बन जाता है। तो इस तरह से ये तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जहाँ हमने थर्ड यूनिट पढ़ी थी हेट्रोसाइकल्स वाली, उसमें भी इस गामा डाइकीटोन के द्वारा हमने ये कंपाउंड बनाए हैं। और भी अगला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ऑक्साजोल डेरिवेटिव्स की सिंथेसिस। ये NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कराने पे डायरेक्ट ही EAA से, EAA का फॉर्मूला CH3CO CH2 COO C2H5 इस रूप में लिख लें। हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, यहाँ से वाटर, यहाँ से एथेनॉल, इन दोनों के रिमूव हो जाने के बाद ये 3-मेथिल आइसोऑक्साजोल 5 ऑन बन जाता है। और इम्पोर्टेंट है इसमें पायराजोल डेरिवेटिव एंड एंटीपायरिन की सिंथेसिस। जो फेनिल हाइड्रोजीन है उसके साथ हम रिएक्शन कराएं तो पायराजोल डेरिवेटिव बनता है। इस पायराजोल डेरिवेटिव का मेथाइलेशन कर दें तो आपके एंटीपायरेटिक ज्वरनाशी दवा एंटीपायरिन बनती है। ये आपको हमने फॉर्मूले के हिसाब से, ये बनने के हिसाब से फॉर्मूले को अरेंज कर रखा है। CH3CO CH2 COO C2H5 और ये फेनिल हाइड्रोजन C6H5NH NH2, यहाँ से H2O रिमूव हुआ, यहाँ से C2H5OH रिमूव हुआ, और ये आपके 5 मेंबर्ड 1-फेनिल 3-मेथिल पिरेजोल 5 ऑन। अब इसमें ये कीटो रूप है, ये आपके यहाँ ये इस तरह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग और H का यहाँ आ जाना, ये NH और ये C और C के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसका मिथाइलेशन डाइमेथिल सल्फेट से करने पे ये H हट के CH3 यानी 2,3-डाइमेथिल 1-फेनिल पिरेजोल 5 ऑन।
इसको ही कहते हैं एंटीपायरिन, ज्वर नाशी दवा। इससे एक और हेट्रोसाइकिल बनता है इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ 4-मिथाइल यूरेसिल। EAE के इनोल फॉर्म की रिएक्शन यूरिया के साथ कंडेंस करें तो आपके 4-मेथिल यूरेसिल बनता है। ये न्यूक्लिक एसिड में एक पाए जाने वाला इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइकिल कंपाउंड है। CH3C हमने इसका EAA का इनोल रूप लिखा है, इनोल फॉर्म, OH डबल बॉन्ड C, ये नीचे है यूरिया NH2CO NH2, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एथेनॉल मॉलिक्यूल, ये निकल जाने के बाद CH3C नंबरिंग 1 2 3 4 5 4-मेथाइल यूरेसिल। EAA के द्वारा हम हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस भी कर सकते हैं। EAA एंड इसके एल्किल डेरिवेटिव्स का कंप्लीट वैद्युत अपचन, इलेक्ट्रो रिडक्शन करा दें तो एल्केन बनते हैं। CH3CO CH2 COO2H5, जितने भी ऑक्सीजन हैं ये आपके H2O के रूप में निकल जाएंगे, ये इधर C2H5O H के रूप में निकल जाएगा, तो एक CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। यदि इसके मेथिल डेरिवेटिव का लिया तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। नंबर लास्ट इसका और सिंथेटिक एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लोएल्केन्स भी इसके द्वारा बन जाते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड की EAA के साथ क्रिया करा के 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन्स की सिंथेसिस की जाती है। ये आपके 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन हम करते हैं डाई सोडियम साल्ट के साथ, तो 2NaBr होके साइक्लाइजेशन होके ये बन जाएगा। यहाँ हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये एसिटिल साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो इस तरह से ये आपके सारे इंपॉर्टेंट EAA के सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। दूसरा हमारा इनोलेट के द्वारा करने वाला कंपाउंड है मेलोनिक एस्टर या डाई एथिल मेलोनेट। इसको बनाते कैसे हैं? एसिटिक एसिड से मेलोनिक एस्टर का सिंथेसिस की जाती है। ये एसिटिक एसिड, इसमें हम ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के साथ कराने पे क्लोरो एसिटिक एसिड, और इसकी KCN से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने पे KCl निकल जाने के बाद ये आपके बन जाएगा CH2CN और KCN, और इससे HCl के रिएक्शन से एसिड ग्रुप इसमें पोटेशियम साल्ट के रूप में। इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दें तो CN ग्रुप COOH में, और ये COOK वाला भी COOH में, यानी मेलोनिक अम्ल बन जाएगा। इस मेलोनिक अम्ल का एस्टरिफिकेशन कर दें एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल से तो मेलोनिक एस्टर बन जाता है। जिस तरह से हमने EAA में एल्काइलेशन पढ़ा था, उसी तरह से एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, इसमें भी ये 2 CH2 के हाइड्रोजन एटम्स एसिडिक नेचर के हैं, तो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथॉक्साइड के द्वारा मोनो और डाई सोडियम साल्ट बन जाते हैं। इसके सक्रिय मेथिलीन समूह के दोनों अम्लीय हाइड्रोजन एटम्स का स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथॉक्साइड से क्रिया कराने पर मोनोसोडियम तथा डाई सोडियम साल्ट बनाते हैं। फिर इनकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दें तो एल्किल डेरिवेटिव, एसिल हैलाइड से करा दें तो एसाइल डेरिवेटिव बन जाते हैं। ये आपके C2H5ONA, एक H हटा मोनोसोडियम साल्ट, एक और H हट गया तो डाई सोडियम साल्ट। मोनोसोडियम साल्ट में रिएक्शन RX से करा दें तो आपके मोनो एल्किल डेरिवेटिव, और यदि आपके RCOX एसाइल क्लोराइड से करा दें तो एसिल डेरिवेटिव। ऐसे ही डाई सोडियम साल्ट की क्रिया 2 एल्किल हैलाइड से करा दें तो डाई एल्किल डेरिवेटिव, एसिल से करा दें
तो डाई एसिल डेरिवेटिव बन जाते हैं। अब इनकी हाइड्रोलाइसिस मेलोनिक एस्टर की या इनकी मोनोसोडियम साल्ट से बने एल्किल डेरिवेटिव एसिल डेरिवेटिव की हम हाइड्रोलाइसिस द्वारा कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। 50% KOH के साथ बॉईल करने पर मेलोनिक एस्टर एंड इसके डेरिवेटिव्स का डाइल्यूट H2SO4 के साथ एसिडिफिकेशन कराने पर हाइड्रोलाइसिस द्वारा मेलोनिक एसिड और इसके डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं, जिनके एक ही कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होते हैं। ऐसे जब एक ही कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हों तो हीट करने पर वो इजीली CO2 रिलीज करके मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। ये आपके एसिटोएसिटिक एस्टर से कर रहे हैं, सिंपल हाइड्रोलाइसिस कराई तो मेलोनिक एसिड, और इस मेलोनिक एसिड को यदि 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर दें तो ये CO2 लिबरेट होने के बाद मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH मिल जाएगा। यदि इसका अल्किल डेरिवेटिव है तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। एसिल डेरिवेटिव है तो बीटा कीटो एसिड बन जाएगा। तो इन 3 रिएक्शंस के द्वारा ही हम मेलोनिक एस्टर से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस अगले चैप्टर में समझेंगे। आप इसको घर पे अच्छे से समझने की कोशिश करें तो अगला चैप्टर आपको, अगला लेक्चर और भी आसानी से समझ में आएगा।